4 साल से 5 साल से इतना जलील करके रखा हुआ है इस एडमिनिस्ट्रेशन ने। शर्म तो है नहीं है, एक जरा शर्म है नहीं है। ऐसा लगता है कि पति दूध पति चाय में ये पति की जगह शर्म घोल के पी चुके हैं। ठीक है, अब हमें बता दीजिए प्लीज़, आप हमें बता दीजिए एलजी साहब, ये हाथों की तरफ देख लो। मनोज सिन्हा साहब, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, प्लीज़ हमें बता दो हम कहाँ जाए, हमारी क्या गलती है, हमारा क्या कसूर है। एडमिनिस्ट्रेशन या जो जेकेएसएसपी है ये अपनी मंशा क्लियर करे, ये बता दे कि ये चाहती क्या है। अगर तो भैया आपको नौकरी नहीं देनी है तो खुल के बता दो नौकरी नहीं देनी है, कोई और करे, कोई गोलगप्पे का ठेला लगाए, कोई कपड़े बेचे, कोई कुछ करे, हाँ कोई पकोड़े तले, कोई चाय बनाए। तो ये कैसा खिलवाड़ है, ये किस मतलब लेवल का खिलवाड़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 370 से पहले जो सिनेरियो था जो आज है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। हर दिन कोई ना कोई इनके नए ऑर्डर निकल रहे हैं जो पब्लिक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हम इनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप बच्चों का फ्यूचर जो है वो बर्बाद ना करें। हमने कई बार रिक्वेस्ट की है, कई बार प्रोटेस्ट किया, इनको समझ नहीं आ रही। अब ये चाहते हैं कि बच्चे फिर रोडों पे रहें, पढ़ लिख के इनको जो गवर्नमेंट का था काम के वेलफेयर स्टेट बने, बच्चों को जो रोज़गार दें वो दे नहीं रहे हैं। जेकेएसएसपी के एस्पिरेंट जो है पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूथ जो है परेशान है, पहले नौकरियां दी जाती हैं, उसके बाद उसमें करप्शन की जाती है। पूरा इनसे समझने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जाद खाकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह जेकेएसएसबी के खिलाफ हमेशा प्रोटेस्ट रहती है, आए दिन देखते हैं हम करप्शन है, आज पुंछ में प्रोटेस्ट की जा रही है, तो इसका मकसद क्या है? सर कहना क्या है, बेसिकली मैं कहता हूँ स्टूडेंट जितना सफ़र कर रहे हैं तो हमारे जो मीडिया पर्सन्स हैं वो भी उतना ही सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट जहाँ पे खड़े होते हैं, दिन हो रात हो, वहाँ पे मीडिया पर्सन्स भी होते हैं। तो इसलिए मैं पूरी जो है यूथ अगेंस्ट करप्शन का जो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में आज चल रहा है, मैं उनकी तरफ से आप मीडिया पर्सन्स का जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्तन फ़वक्तन जो है हम मज़लूम स्टूडेंट्स की, मज़लूम एस्पिरेंट्स की बात जो है आगे गवर्नमेंट तक रखते हैं। तो जहाँ तक आज के प्रोटेस्ट का ताल्लुक़ है सर, ये प्रोटेस्ट कोई नया नहीं है। प्रोटेस्ट ये जो है ये एक यहाँ पे एक रिवाज बन चुका है कि करे कोई और भरे कोई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इतनी इरेगुलरिटीज़, इतनी मतलब ये जो धांधलियाँ, इतने स्कैम्स जो चलते आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है हम टोटली फ्रस्ट्रेट हो गए, टोटली इस चीज़ से तंग आ चुके हैं। तो लिहाजा अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा हुआ है कि एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, आप सब जानते हैं, मैं अब वो फैक्ट्स को दोहराना मुनासिब नहीं समझता हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, सेम मतलब उसके दूसरे दिन जो है कोर्ट उस पर हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट उसको कैंसिल कर देता है। अगले दिन उसको एसएसबी जो है उसका स्टे ऑर्डर लेके तो उस पर जो है उसको एग्ज़ाम को कंटिन्यू करती है। अब हमें ये समझ नहीं आता कि ये एग्ज़ाम है या हमारे मॉक टेस्ट है। भैया मॉक टेस्ट दे के हम थक गए हुए हैं। अब अगर एग्ज़ाम लेते हो तो एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में हमारे एग्ज़ाम लो। अगर हम मेरिट में फॉल करेंगे, हमें नौकरी दो, अगर नहीं देना चाहते हो तो वो हमारा मेरिट डिसाइड करेगा। लेकिन तुम तो थोड़ी सी शर्म करो यार। मतलब इतना 4 साल से 5 साल से इतना जलील करके रखा हुआ है इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, शर्म तो है नहीं है, एक जरा शर्म है नहीं है। ऐसा लगता है कि पति दूध पति चाय में ये पति की जगह शर्म घोल के पी चुके हैं। ठीक है, अब हमें बता दीजिए प्लीज़, आप हमें बता दीजिए एलजी साहब, ये हाथों की तरफ देख लो। मनोज सिन्हा साहब, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, प्लीज़ हमें बता दो हम कहाँ जाए, हमारी क्या गलती है, हमारा क्या कसूर है। प्लीज़ हमें इतना बता दो कि हम क्या करें। आप हमें पता है, आप सब जानते हैं, ये सारे स्कैम आपकी नज़रों के सामने हैं। प्लीज़ हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप अगर पास में होते हम आपके पाँव पड़ के हमें कहते कि प्लीज़ सर हमारा कुछ हल करो, हमारा कुछ हल निकालो, ताकि हम जो है ऑलरेडी जो इतना सफ़र कर रहे हैं, तो आइंदा हमें थोड़ा सा कुछ एक साइन ऑफ रिलीफ मिले। यूथ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल खिलवाड़ नहीं तो और क्या है सर। मतलब 4 साल से इतना यूथ इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है। हम भी मतलब सुबह से शाम तक लाइब्रेरीज में रहते हैं। यूथ इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि उसको मतलब कुछ ना मतलब मेंटली वो हरास हो चुके हैं टोटली। ना वो अब मतलब अपने उस फ्लो के साथ पढ़ सकते हैं, ना ही वो कोई और काम कर सकते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन या जो जेकेएसएसपी है ये अपनी मंशा क्लियर करे, ये बता दे कि ये चाहती क्या है। अगर तो भैया आपको नौकरी नहीं देनी है तो खुल के बता दो नौकरी नहीं देनी है, कोई और करे, कोई गोलगप्पे का ठेला लगाए, कोई कपड़े बेचे, कोई कुछ करे, हाँ कोई पकोड़े तले, कोई चाय बनाए। तो ये कैसा खिलवाड़ है, ये किस मतलब लेवल का खिलवाड़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ से परे। Shame on LG administration. Shame on LG administration. Shame on LG JKSSB. Shame on JKSSB. Shame on JKSSB.
तो फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे एलजी हुकूमत के लिए? देखो सर, फाइनली यही जो है हम फ़िलहाल मिन्नतें ही कर सकते हैं, अर्ज़ियाँ ही कर सकते हैं, और हमारे पास क्या है कहने के लिए। हम बेचारे मज़लूम बच्चे हैं। हाँ, मतलब 5-5 6-6 साल से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब जो है वहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई वहाँ पे कुछ शफाफियत है नहीं है उस सिस्टम में कि जो है हम अपने मेरिट को आगे ला के तो नौकरी हासिल कर सकें। तो हम यही चाहते हैं कि प्लीज़ किसी तरीके से ये जो धांधलियाँ हुई हैं इनको स्क्रैप करो, ये धांधलियों को बंद करो, हमें और टॉर्चर नहीं करो, ये हमारे जहनों के साथ, हमारे दिमागों के साथ खिलवाड़ नहीं करो। प्लीज़ इसको थोड़ा किसी ट्रांसपेरेंट मैनर में हमारे एग्ज़ाम कराओ, ताकि हम भी देखें कुछ आगे का अपना, देखें कोई दाल फुल्के का, देखें कोई रोज़ी का, कुछ अपना हमारा जो है फ्यूचर को सिक्योर कर सके। शुक्रिया। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज अहमद है। किस वजह से आज ये प्रोटेस्ट की जा रही है जेकेएसएसबी के खिलाफ, वजह क्या है? आज ये जो प्रोटेस्ट हमने रखा हुआ है, ये जेकेएसएसबी में जो धांधली हो रही है, अगर आप देखें पिछले 2-3 साल से सारी यूथ जितनी भी है वो रोडों पे खड़ी है। वो ये नलायकी है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की कि अगर एक कंपनी है कोई एपटेक की, वो बाकी काफ़ी सारी स्टेट्स में जो है ब्लैक लिस्टेड है और यहाँ पे उसको कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी यूथ जितनी है वो परेशान है। फिर तो आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को एक काम करना चाहिए कि ये जो पढ़ लिख के नौकरियाँ दे रहे हैं, ये कॉलेजेस वगैरह आप बंद करा दें, क्योंकि ये बोलते थे कि पहले बैकडोर एंट्री से लोग लगते हैं। आज तो सामने सारे स्कैम सामने आ रहे हैं। जो भी पेपर होता है उस पर या तो स्टे हो जाता है, बाद में पता चलता है कि इसमें एक इतना बड़ा स्कैम था। आप पीएसआई का एग्ज़ाम देखें, अभी एक कोई पहले एग्ज़ाम था परसों स्टेनो का, जिसमें उन्होंने रिज़ल्ट निकाला, हालांकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी, उस पर स्टे लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने फिर भी ये रिज़ल्ट निकाल दिया। ये तो सरासर एक धांधली चल रही है, जिसके लिए आज आप देखें जम्मू में ही नहीं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, JNK में यूथ जो है वो रोडों पर आ चुकी है, और आहिस्ता आहिस्ता ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जाएंगे। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, वरना ये जितनी भी यूथ है इनकी ज़िंदगियों के साथ ना खेला जाए। हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी एलजी इंतजामिया से। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुंतज़िर है, मैं भी जेकेएसएसबी का एस्पिरेंट हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप जेकेएसएसबी हमारा के खिलाफ? प्रोटेस्ट आज पूरे जम्मू कश्मीर में है। हमारा यही है कि जितना भी इस टाइम से हमारा 3-4 सालों से ये परेशानी हो रही है, जेकेएसएसबी बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कभी उसके पेपर लीक हो रहे हैं, कभी वो कंपनी वो हायर कर रही है जो ब्लैक लिस्ट है। हमने बार बार इनको बोला है, इवन कि अभी जब ये एग्ज़ाम हमारे उससे पहले भी हम सब यूथ ने ये कहा था कि ये जो कंपनी है एपटेक, ये ब्लैक लिस्ट है, आप इसको मत हायर करें। लेकिन इन्हें हायर किया कोई क्लास चेंज करके, और उसके बाद CBI की भी इंक्वायरी हुई, उसमें भी ये सारी इनकी निकली धांधली। हम ये चाहते हैं कि आप ये बताएं कि आप क्यों इस चीज़ को हायर करें। LG वहाँ से ये बात कर रहे हैं कि हम करप्शन फ्री स्टेट करेंगे, आफ्टर 370 आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, इससे पहले जो हुआ। लेकिन 370 से पहले जो सिनेरियो था जो आज है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। हर दिन कोई ना कोई इनके नए ऑर्डर निकल रहे हैं जो पब्लिक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हम इनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप बच्चों का फ्यूचर जो है वो बर्बाद ना करें। हमने कई बार रिक्वेस्ट की है, कई बार प्रोटेस्ट किया, इनको समझ नहीं आ रही है। अब ये चाहते हैं कि बच्चे फिर रोडों पे रहें, पढ़ लिख के इनको जो गवर्नमेंट का था काम के वेलफेयर स्टेट बने, बच्चों को जो रोज़गार दें वो दे नहीं रहे हैं। हम ये अपील करना चाहते हैं LG गवर्नमेंट से कि ये बार बार जितने भी ये ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारे ख़िलाफ़ हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के, वो ना करें, हमारी ज़िंदगियों के साथ ना खेलें। जो HC हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया है उसका वो रखें, मान रखें। इनने स्टेनोग्राफर का जो रिज़ल्ट निकाला, हालांकि इनको नहीं निकालना चाहिए था अभी, तो ये सारी चीज़ें इनके आंखों के नीचे हो रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ इग्नोर कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। नाज़रीन, ये थे जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट जो जेकेएसएसबी की तरफ से बार बार परेशान किए जाते हैं, जिनका आज ये कहना है कि या तो हमारी ज़िंदगी के साथ ना खेलो, या हमें ऐसा कोई रास्ता बता दो, हम पकौड़े तलें, चाय बनाएं, जैसे जम्मू में आपने देखा होगा BTech चाय वाला, ऐसे हम भी यहाँ पूंछ में भी शुरू करें। ये थी खालसा न्यूज़ के लिए इसरार काज़मी की छोटी सी पेशकश। आप बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।